नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरदोई की, जहां जमीनी विवाद को लेकर गर्भवती महिला को पीटा। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए शिक्षकों ने लगाया काला बिल्ला। साथ ही बात करेंगे ग्रामीणों ने नृत्य के साथ निकाली भव्य कलश यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां बेलपुरवा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मिली जानकारी के अनुसार झगड़ा पुरानी रंजिश के चलते किया गया। राम अवतार जो कि अपने पुत्र का आवास बनवा रहे हैं, लेकिन नरबीर का कहना है कि राम अवतार अपनी जगह के साथ साथ हमारी जगह पर भी मकान उठाने की कोशिश कर रहा है। जब हमने मना किया तो मारने के लिए आमादा हो गया, जिसे देखते हुए पत्नी रेणु देवी बचाने के लिए दौड़ी तो राम अवतार व उनके पुत्रों ने मिल करके पत्नी को मारना शुरू कर दिया। बता दें कि रेणु 6 महीने की गर्भवती महिला है, जिसको पेट में अधिक चोट आने से घटना स्थल पर ही बेहोश हो गई, जिसको इलाज के लिए शाहबाद के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नौशाद अली अंसारी की रिपोर्ट। इंदौर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया है। दोनों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान प्रेमी ने दम तोड़ दिया। वहीं युवती की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी करने पहुंचे थे। इससे पहले युवक युवती में कहासुनी हो गई थी, उसके बाद दोनों ने जहर खा लिया। पूरे मामले में पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। सर, आपका नाम? गणेश अहिरवाल। गणेश, क्या घटना हुई है सर? घटना सर ये हुई है कि बालक की सगाई हुई थी 15 महीने पहले। सगाई होने के बावजूद में छोरा ओला कंपनी में जॉब करता, मैनेजर है वो, प्राइवेट कंपनी में। जॉब होने के बाद में छोरी ने पैसा डाला कि मुझे शादी करना है, लेकिन लड़के का बोला कि मुझे जब तक मेरी कैरियर नहीं बने, मेरी कैरियर नहीं बनेगा, मेरा छोटा भाई भी है, मेरी माँ भी है, बीमार है, जब तक उनकी लाइफ नहीं बनेगी जब तक मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। लड़की ने इतना पैसा डाला छोरे के ऊपर कि मुझे शादी करना है। इस वजह से शादी करने की वजह से फिर उसके बाद में छोरे को जबरदस्ती उन्होंने आर्य समाज जी अपने कनाड़ा रोड पे आर्य समाज में धर्मशाला है, वहाँ उसको लेके गए। ले जाने के बाद में उसके साथ में जो घटना घटी है, छोरे ने क्या खाया है, उसे खिलाया है, ये तो सर हम भी नहीं जान सकते। क्या है लड़की का नाम? निशा। कहाँ रहती है वो? ये अपना अमन नगर के पास में है, उनका गाँव का नाम। लड़की कहाँ है अभी? लड़की तो सर अब वो लड़की तो सर हमको भी पता नहीं है। अच्छा। लड़के को जैसे ही उसने जहर खाया उसको तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा। हाँ, तो डेट डिक्लेयर की? हाँ, उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर डेट डिक्लेयर कर दी। मैं मौसा जी हूँ उसका। सर, युवती ने जहर खाया ऐसे सूचना थी सर, क्या जानकारी मिली? सर, ये दीपक अहिरवाल और निशा लड़की दोनों 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, और लड़के पे लड़की बोल रही थी शादी करो और नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पे केस करूंगी। तो इनकी दोनों की सहमति होकर के कनाड़िया रोड पे आर्य समाज मंदिर पे सहमति से इनके पारिवारिक लोग गए, और इनकी क्या आपस में बातचीत हुई इनकी, तो वहाँ पे लड़के ने जहर खा लिया और लड़की को बोला कि मैंने जहर खा लिया। तो वो जो जहर बचा था, बता रहे लड़की ने भी वही जहर खा लिया। वो लड़की भी सीरियस है, शकुंतला हॉस्पिटल में वो भी जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही है, और लड़के की तो डेथ हो गई है कल ही, इसने भी। अब ये परिवार ने सर क्या बयान दिया? दबाव में खाया? परिवार का ये कहना है कि लड़के गुमसुम रहता था, कुछ बताता नहीं था। अब लड़की की इनकी आपस में क्या बातचीत हुई, लड़की ने दबाव बना रही थी शादी के लिए, उसी कारण से उसने जहर खा लिया। तो आर्य समाज के साथ शादी करने? हाँ, शादी करने के लिए गए थे, और वहीं पे इसने खा लिया और कुर्सी में गिर गया वहाँ से। तो वहाँ से तत्काल उसको शकुंतला देवी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से उस बयान देने की स्थिति में नहीं था ये, और गंभीर हो। सर, आपका परिचय दे दीजिए। मैं सर ASI रमजान खान, थाना कनाड़िया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। शिक्षक के साथ हुई मारपीट के विरोध में जिले भर के सभी शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर अपना ड्यूटी की। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इस्लामपुर विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि इस्लामपुर शिक्षक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। इसको लेकर शिक्षकों में काफी नाराजगी है, और इसी को लेकर आज जिले भर के सभी शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर अपनी ड्यूटी की। साथ ही शिक्षक के साथ मारपीट करने वाले के ऊपर जल्द कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार 13 तारीख को जो शिक्षक के साथ दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं हुई है, जो शिक्षक को मार भी लगा है लाठी डंडे से, और साथ ही साथ उठक बैठक भी कराया गया है, जो शिक्षक के सम्मान में लगा है।
किसके द्वारा ऐसा कराया गया? ये अभिभावक के द्वारा, इस्लामपुर के शिक्षक विनय कुमार अभिभावक के द्वारा उनको किया गया है। तो ये शिक्षक में जो है पूरे हमारे जो पाकुड़ प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के शिक्षक इससे भयभीत हैं कि कल आज उनके साथ में हुआ तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को ये उचित न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग का जो ये विरोध प्रदर्शन है क्रमशः संगठन के द्वारा आगे चलता रहेगा। कौन सा विद्यालय के कहाँ के शिक्षक हैं? वो इस्लामपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय इस्लामपुर क्या नाम के था? सहायक शिक्षक श्री विनय कुमार। गिरफ्तारी हो, उचित कार्रवाई हो, ताकि लोग ये समझ में आ जाए कि नहीं शिक्षक के साथ यदि बुरा बर्ताव करने पर तो फिर हम लोगों को दिक्कत होगी। तब शिक्षक सम्मान के साथ विद्यालय जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे निर्भीकता के साथ और काम करेंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है सर तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग का क्रमशः ये चलता रहेगा। जैसे आज का विरोध है कि काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल से हम लोगों का चलेगा कि हम लोग काम करेंगे, विद्यालय में रह करके जितना भी काम है सारे काम को करेंगे, बच्चे को भी पढ़ाएंगे, रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। लेकिन रिपोर्ट हम लोग बीआरसी या जिला किसी भी स्तर का कहीं भी हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों का क्या कहना है? उनके तरफ से क्या कुछ? वरीय अधिकारी का तो अभी तक किसी भी तरह का मैसेज या सूचना हम लोग को नहीं मिली है और न कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है कहीं से कि क्या कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह का कोई मैसेज जारी नहीं किया गया। लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि विद्यालय अभी तक बंद है। क्या शुभ नाम हुआ सर? होना जी हाँ। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का रामपुर गृह जनपद है। बीते सालों में उनके सियासी रसूख का यहीं पर नहीं आसपास के जनपदों में भी बोलबाला रहा है। मंडल की कई सीटों पर उनके भाषणों से सियासी बाजी पलटती रही है, लेकिन वक्त बदलने के साथ ही उनकी सियासत का कद भी घटने लगा है, जिसका जीता जागता सबूत चंद रोज पहले हुए नगर निकाय चुनाव में साबित हो चुका है। आजम खान के जबरदस्त समर्थन के बावजूद पार्टी प्रत्याशी एवं पूर्व चेयरमैन फातिमा जुबी चुनाव हार चुकी हैं। तो वहीं अब हैरान करने वाली एक खबर ये भी है कि उनके द्वारा अपने निवास स्थान के पालिका के वार्ड में सभासद प्रत्याशी बनाए गए दुन्नू खान की पत्नी सायरा को भी चुनाव नहीं जिता पाए हैं। उनके प्रत्याशी को इसी वार्ड की तरन्नुम तनवीर ने करारी शिकस्त देकर आजम खान के सियासी कद को नस्तो नाबूद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। दरअसल आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के साथ ही उनके वोट देने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है। बावजूद इसके उनके द्वारा अपने बेहद करीबी दुन्नू खान की पत्नी सायरा को इस छोटे से चुनाव में समर्थन दिया गया था और वहीं उनकी पत्नी व अन्य परिवारजनों ने पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद वोट भी डाले थे। इन सब के बाद भी आजम खान की सभासद प्रत्याशी चुनाव हार गई। तो इस जीत को किस नज़रिए से देखना है हम? इस जीत को इस नज़रिए देखना है, वैसे तो ये जनता की जीत है, आवाम की जीत है, मगर उनका कैंडिडेट हारा है आजम खां का। जो आजम खां का सिंबल लगाए हुए था, फ़ोटो लगाए हुए था, उनके 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 अब्दुल्ला के बिट्टू के फ़ोटो लगा के वोट मांग रहा था और ये कह रहा था कि अगर ये हार होएगी तो ये आजम खां की हार होएगी और ये जीत होएगी तो ये आजम खां की जीत होएगी। उसके बाद वो चौथे नंबर पे आया तो ये उनके कैंडिडेट की हार समझ लीजिए या उनकी हार समझ लीजिए, इसे उनकी हार समझ लीजिए या कैंडिडेट की, दोनों की हार मैं तो मानता हूँ। जो चौथे नंबर पर कैंडिडेट आया उसको लड़ाया उन्होंने और उसको उतारा और इसका नाम क्या है, 20 साल से मैं लगातार सभासद बनता चला रहा हूँ उनकी विरोध के बाद भी, और इसका नाम क्या है, पहले भी मुखालफत की थी मेरी उन्होंने और आज भी मुखालफत के बाद ऊपर वाले ने मुझे इतने भारी वोटों से जिताया और इस वार्ड की जनता ने मुझे इतना सहयोग दिया, सबों ने मेरा साथ दिया और सबों ने प्यार और मोहब्बत से, हर समाज ने मुझे भारी वोटों से कामयाब बनाया। मैं जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये वार्ड रामपुर का सबसे अहम वार्ड कहलाता है, वार्ड नंबर 17, जिसमें और भी कई रईस लोग आते हैं, वो भी मुकाबले में थे, उनके भाई भी थे और लोगों के भी, वो भी बुरी तरीके से, वो किसी का 30 नंबर आया, किसी का कोई सा नंबर आया, तो इसलिए मैं तो इसको जनता की जीत मानूंगा इसको। अच्छा, जिस तरीके से आजम खां ने आपके खिलाफ अपने प्रत्याशी का प्रचार किया और उसके बाद आपने पटखनी दिए, तो कहीं ना कहीं फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? मैं महसूस कर, तो फ़ख्र की तो बात ही है, फ़ख्र की बात है इस वार्ड के अंदर कि मैं अदना सा आदमी बार ऊपर वाले के फजल थे और लोगों के सहयोग से, दुआओं से, आशीर्वाद से, हर समाज ने, हमारे जाटा भाइयों ने, हमारे सारे मुस्लिम हमारे लोगों ने, सब लोगों ने, औरतों ने, मर्दों ने और बच्चों ने, सब ने मेरा साथ दिया और देखे और दुआएं थी, मुझे दुआएं बहुत थी,
वार्ड से बाहर की भी दुआएं लोग देते थे, क्योंकि मैं हर एक के दुख सुख में काम आता हूँ। और इसमें जो पूरे वार्ड के लोगों की जीत है, जिस तरीके से मुझे इस बार घेरा था, मेरा सबसे बड़ा 20 साल का सबसे बड़ा चुनौती भरा चुनाव था ये। इससे बड़ा चुनौती का चुनाव नहीं होगा कि एक तरफ तो आजम खां का कैंडिडेट और आजम वो घेरे हुए थे, और दूसरी तरफ इसका नाम क्या, दूसरे ऐसे लोग घेरे हुए थे मुझे जो जिनका नाम लें तो लोग हैरत करेंगे। और उसके बाद भी ऐसी कामयाबी मिली। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ वार्ड के लोगों का। आपने कितने वोटों से हराया आजम खान कैंडिडेट को? तकरीबन उसका 14 नंबर आया, उसका कोई मुकाबला ही नहीं था, वो 14 नंबर पे आया है आजम खान का कैंडिडेट। और मुकाबला किसी से नहीं था, मुकाबला तो किसी से था ही नहीं, मुकाबले में कोई था ही नहीं, मगर एक गदर मचा रखा था पैसे के बल पे। वो बिल्कुल गुंडागर्दी थी, नंगा नाच खेल रहे थे, बिल्कुल मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, माहौल बना रहे थे। मेरे खिलाफ ये साजिशें थी कि मैं प्रशासन का सपोर्ट करता हूँ, प्रशासन का सहयोगी हूँ और प्रशासन को वो करता हूँ। बार बार बिजली की मेरे खिलाफ साजिशें हुई पूरे वार्ड में। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रतलाम जिले के ऊनी नगर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान रामदेव के मंदिर धाम से कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर रामदेव मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रामदेव पर 5 दिवसीय यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें ग्रामवासियों के सहयोग से प्रातः नगर में ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि ये शोभा यात्रा लगभग 2 किलोमीटर दूर से लेकर नगर भ्रमण तक कराई गई। वहीं महादेव व हनुमान मंदिर पर यज्ञ किया गया और महाआरती कर महाप्रसादी वितरण भी की गई। रतलाम से सीनू संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। प्रादेशिक वन प्रक्षेत्र के बिगाहा बीट बिगाहा जंगल में मंगलवार को भयंकर आग लग गई। आग की घटना के कारण बिगाहा में सरकार द्वारा कॉलोनी बनाकर आदिम जनजाति विरहोर परिवार को बसाया गया है। जंगली आग की लपटें बिगाहा विरहोर कॉलोनी के आसपास पहुंच गई है। वनपाल राहुल कुमार पंकज कुमार ने बताया कि आग के डर से भयभीत आदिम जनजाति विरहोर घरों को छोड़कर सामान निकालकर आग से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वनकर्मी भी प्रयास विरहोर परिवार व छोटे छोटे बच्चों को आग की लपटों से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बिगाहा जंगल में बसे आदिवासी के बीच भी जंगल में लगे भयंकर से खतरा मंडराने लगा है। हजारीबाग से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। लातेहार एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद मजहर, नरेश प्रसाद, रूपेश कुमार नायक, राजा प्रसाद और प्रशांत उराव शामिल हैं। सभी लातेहार थाना क्षेत्र के तरवाडी पंचायत के रहने वाले हैं। अपराधियों के पास से विदेशी बंदूकों और गोलियां बरामद हुई हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी से जमीन मालिकों को काफी राहत मिली है। हालांकि पुलिस अभी इस गिरोह के अन्य सदस्यों का भी पता लगा रही है। छापेमारी दल में पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर चौधरी, गौरव सिंह, मोहम्मद शाहरुख समेत कई पुलिस के अधिकारी शामिल थे। ये सुबह में तुवैद कोल माइंस के पास में एक मोंगन मोड़ है, जहां पर सूचना मिली कि 8-10 की संख्या में अपराधी इकट्ठा हुए हैं, जो तुवैद कोल माइंस में संवेदक और वैसे रैयत जिन्होंने डीबीसी को ज़मीन दिया और बदले में पैसा लिया, तो उन्हें हथियार का भय दिखा करके मारपीट करके अफजनी करके और उनसे पैसा रंगदारी के रूप में लेने और संवेदकों को धमका करके रंगदारी लेने के लिए एकत्रित हुए थे। इस पर हमारी एक अविलंब टीम गठित की गई और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अपराधकर्मी पकड़ाए। पहला मजहर, दूसरा नरेश प्रसाद, तीसरा रूपेश कुमार नायक, चौथा राजा प्रसाद और 5वां प्रशांत उराव। इन लोगों से सख्ती से पूछताछ करने पर बताए कि इनके साथ 4 और भी अपराधी थे, जिसमें एक में है फिरोज अंसारी, दूसरा विशाल ठाकुर, तीसरा उपेंद्र उराव और चौथा जोगिंदर। ये 4 भागने में सफल रहे, परंतु 5 अपराधियों को हमने पकड़ा। उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा राउंड, 4 एंड्रॉयड सेट मोबाइल और 3 बाइक बरामद हुई है। भागे हुए अपराधकर्मियों पर हमारी कड़ी नज़र है और बहुत जल्द हम लोग उनकी अरेस्टिंग करेंगे। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आज कांग्रेसियों ने कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद करछना तहसील मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटकर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर रंगराज सिंह, जिला उपाध्यक्ष शिव विजय सिंह, प्रकाश पांडे, आशीष कुमार, सुजीत कुमार, कमलाकांत के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस जीती है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे और जगह जहाँ पर जो जो हमने वादा किया है, झारखंड से लेकर के यहाँ तक जो हमने अक्षर से पूरा किया है, जो वादा यहाँ कर्नाटक के माननीय जनता लोगों का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उनका जो भी अक्षर से होगा हम लोग उसको पूरा करके 5 साल के अंदर दिखा देंगे, बीजेपी वालों को भी और अन्य लोगों को। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मेयर में 17 में 17 जीत हासिल की है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए 17 में 17 दिखा रही है, हाथी का दांत है दिखाने के लिए कह रहे हैं। 17 में 17 हम जीत लिए हैं, लेकिन इसके अंदर पोल ही पोल है, कुछ नहीं जीत है। यहाँ जो ये शहरी इलाका जो है वही जीत लिया है, वही देख रहे हैं। उसी अपना चूँकि वहाँ जबरदस्त हार हो गई, इन लोगों की मिट्टी पलीद हो गई है, इसी को लोग को अपना करके मुख की कालिख छुड़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। आपका परिचय जरूर। शिव विजय सिंह, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। कर्नाटक की जीत वहाँ के जनता की जीत है, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की जीत है। और कर्नाटक की तर्ज पर लोग अब बदलाव चाहते हैं देश में। जनता आज ही जा चुकी है, सारे दक्षिणांचल में बदलाव होगा। आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा परिचय डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी प्रयागराज, PCC उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लखनऊ। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर MP के रतलाम से है, जहां रतलाम अपर कलेक्टर डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने बुधवार को जिला अस्पताल और MCH हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर ने मरीजों से बातचीत की और पूछा कि इलाज के नाम पर किसी ने पैसे तो नहीं मांगे। इस दौरान कुछ मरीजों ने बाहर से दवाई लाने की भी शिकायत की, जिस पर अपर कलेक्टर ने मामले को नोट कर कार्यवाही करने की बात कही। वहीं ADM डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति रजिस्टर देखा, जिसमें अनेकों डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के हस्ताक्षर नहीं मिले। अस्पताल के रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था भी देखी। ट्रामा सेंटर के निरीक्षण करते हुए ऑपरेशन थिएटर सहित वार्ड देखे और मरीजों से चर्चा की। ट्रामा सेंटर के OT में लाइट और केबल की समस्या बताई गई। जब उन्होंने भर्ती मरीजों से चर्चा की तो गुजरात निवासी मरीज आज़ाद पिता राजा हाल मुकाम हुसैन टेकरी ने पट्टे के 5,000 रुपये मांगने की शिकायत की। देखिए, हमारे कलेक्टर साहब बहुत संवेदनशील है, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कुछ कंप्लेंट्स उनके नॉलेज में आई कि प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हैं। उस पर उन्होंने जो है 2-3 बार निर्देशित भी किया था कि बारीकी से इसमें जांच होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की विजिट होनी चाहिए। तो आज कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो है हम पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ में डिप्टी कलेक्टर, ट्रेजरी ऑफिसर्स और मेरा पूरा टीम है। तो हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं। हमने पहले तो OPD में जो है डिफरेंट जो है डॉक्टर्स की प्रेजेंस देखी, इसके अलावा IPD में व्यवस्थाएं देखी, ऑर्थोपेडिक वार्ड देखा और इसके बाद में गायनिक वार्ड और SNCU भी हमने देखा। बहुत सारी कमियां हमको इसमें मालूम पड़ी है। इसके अलावा इन वार्ड्स के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा भी अस्पताल की जो दीगर व्यवस्थाएं हैं उसमें भी कुछ कमियां हमको नज़र आई हैं। और बाहरी भी जो है कुछ बिल्डिंग डिसमेंटल होने लायक है। एक बावड़ी दिखी है हमको जहाँ पे जो है खतरा बना हुआ है, कोई भी वहाँ पे एक्सेस कर सकता है। वहीं पे रेसिडेंशियल जो है वो भी बने हुए हैं कुछ बिल्डिंग्स। तो बहुत सी चीज़ें हमने पॉइंट आउट की है। विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर हम कलेक्टर साहब को उसमें प्रस्तुत करेंगे। उससे क्या कुछ ऐसा बड़ी खामी जिससे तत्काल दूर किया जाना चाहिए? देखिए, सुधारात्मक उपाय करने के लिए हमको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे अभी जस्ट मैंने जो देखा गायनिक वार्ड के बाद में मैंने जो SNCU देखा, मैं देख रही हूँ 37 वीक का कोई भी बेबी डिलीवर हो रहा है और उसका वेट यदि 900 ग्राम से है तो बिल्कुल साफ मालूम पड़ता है कि जो ANC है उसमें हमारी कमी है। ANC सर्विसेज को हमको सुधारने की ज़रूरत है। 37 वीक की डिलीवरी को हम ऑलमोस्ट फुल टर्म समझ सकते हैं और उसमें इतना कम वज़न बच्चे का होना, तो कहीं भी बच्चा जो है रिस्क जोन के अंतर्गत है, तो उसको हमको सुधारने की ज़रूरत है। एक ये हमने देखा। मैम, कितने डॉक्टर्स अभी अवेलेबल थे मॉर्निंग शिफ्ट में? मॉर्निंग शिफ्ट में मुझे बहुत सारे, कुछ तो डॉक्टर्स मुझे अवेलेबल दिखे हैं। हमारे उपस्थित होने के बाद में RMO और सिविल सर्जन भी यहाँ पर भी उपस्थित हो गए थे। लेकिन जो हाजिरी रजिस्टर की व्यवस्था है उसमें मुझे मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए 80% के आसपास डॉक्टर्स ने हाजिरी रजिस्टर में अपने एंट्री नहीं की है और जो है 2-2 दिन की एंट्रीज़ नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल है।
और हमारे उपस्थित होने के बाद में आ गए। हम लगभग 10 बजे के आसपास आए, लेकिन ओपीडी का टाइम उससे पहले से है। कुछ पेशेंट तो हमको इस प्रकार का मिला है, डायबिटिक है और जो है कोई एंडोक्रोनोलॉजिस्ट नहीं है और कोई और उसको अटेंड करने वाला नहीं है, तो वो परेशान हो रहा है। हाई शुगर की वजह से वो यहाँ पर आया है। तो हम लोगों ने कुछ एक चीज़ें देखी कि अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए यदि कोई विशेषज्ञ हमारे पास में नहीं है। बीच में एक मामला आया था जिसमें सिरिंज भी बाहर से मंगाई जा रही थी। आज भी ऐसी शिकायत देखने को मिली है, किसी को प्लास्टर के लिए। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां राजनीतिक गलियारों में तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में सूरजपुर में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हेपुड़ी दौरे पर पहुंचे, जहां भटगांव क्षेत्र के कमेटी हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर कई नवप्रवेशी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए पार्टी हित में कार्य करने की बात करते नजर आए। वहीं कोमल हुपेंडी ने प्रदेश में आम आदमी पार्टी के मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते नजर आए। ऐसे में कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान एक शासकीय शिक्षक भी अपनी सेवा को छोड़ पार्टी की सदस्यता लेते नजर आए। सदस्यता अभियान था। पूरे प्रदेश में लगातार लोगों का उत्साह है आम आदमी पार्टी में जुड़ने के लिए। लोग अलग अलग पेशा के लोग आज अपना पेशा छोड़ के आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में सरगुजा से लेकर बस्तर तक। और आज उसी सिलसिले में यहाँ पे भटगांव विधानसभा में आए थे। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने जो पेशा है उसको छोड़ के आके आम आदमी पार्टी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और निश्चित रूप से बदलाव का संकेत है। अब तक भारतीय जनता पार्टी का 15 साल और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी प्रदेश की जनता ने देखी है और दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं उसको भी देख रही है और इसीलिए प्रदेश की जनता आज बदलाव चाहती है। स्वस्फूर्त लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। कई राजनीतिक दल के लोग जो लगातार हमारे संपर्क में, समय आने पे उन लोग भी ज्वाइन करेंगे। कई ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो अपना नौकरी रिजाइन करके भी पार्टी में आ रहे हैं। तो इस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव है, 90 सीटों में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। कितने लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण? 250 से अधिक थे। कुछ ही महीने बचे हैं विधानसभा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शासकीय सेवा त्याग करके अभी। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर शाहपुर से है, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पुलिस और फौज में भर्ती के लिए 1 माह का प्रशिक्षण जिले के विभागीय क्रीड़ा परिसरों में दिया जाएगा। इसको लेकर ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित बालक हाई स्कूल के ग्राउंड पर पूरे जिले से आए हुए अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। व्यायाम शिक्षक नीलेश तिवारी ने बताया कि शासन की ओर से प्रशिक्षण किया जा रहा है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें 888 बच्चे अनुसूचित जनजाति तथा 176 अनुसूचित जाति के बच्चे पंजीकृत किए गए थे। अनुसूचित जाति के 85 एवं अनुसूचित जनजाति के 486 बच्चे उपस्थित हुए हैं। प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं और ये घोड़ाउंड से रातामाट से आए हुए हैं। नाम विशाल दुर्वे। सुबह से क्या क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? अभी सुबह से अभी हाइट नापे हैं और चेस्ट नापे हैं। और खाने पीने की कोई व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था सर पोहा मिला है। पोहा। सुबह कितने बजे आए थे आप? 1 बजे। 1 बजे? सुबह 7 बजे। 7 बजे आए थे जी। तो उसके बाद आपको खाने पीने में क्या मिला है अभी? पोहा मिला है सर 1 बजे। अच्छा, पानी कौन सा, ये टैंकर का ही पिला रहे हैं आप लोगों को? टैंकर का पानी है और उसके पीछे वो भी है। अच्छा, और यहाँ पे ये धूप के लिए कोई व्यवस्था दी गई आपको? नहीं, धूप के लिए व्यवस्था सर अंदर है सर, दरवाजा खुले हैं, रूम, डेस्क। गणेश पानसे, दीपक गोलमन, संजय कुमरे, अजर सिंह कुमरे, विनेश आहाके, मंतोष गुलाब उइके, मानिक राव उइके। तिवारी व्यायाम अनुदेशक क्रीड़ा परिसर शाहपुर। और ये शासन की ओर से प्रशिक्षण लगाया गया है जिनमें हम एससी और एसटी बच्चों को शामिल करेंगे। इसमें 888 बच्चे हमारे एससी के थे और 173 बच्चे एससी के थे। उसमें से एससी के बच्चे आए हैं 85 और एसटी के बच्चे आए हैं 486। इसमें से हमको 13 बच्चे सिलेक्ट करके उनको 1 महीने का हमको प्रशिक्षण देना है, जिससे कि जो आगे जो परीक्षाएं होंगी उसमें ये बच्चे को सहयोग मिले इस प्रशिक्षण। बैतूल से सीनू संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। चतरा पुलिस कप्तान को मिली गुप्त सूचना पर कार्यवाही में अंतर्राज्यीय शराब का वाहन जब्त किया गया है। आज पिकअप वैन डाक पार्सल में अवैध अंग्रेजी शराब लोड कर चतरा की तरफ से चोरी करते हुए बिहार ले जाई जा रही थी।
पुलिस कप्तान राकेश रंजन के आदेश पर पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सदर थाना चतरा मनोहर करमाली के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया तथा त्वरित कार्यवाही करने हेतु प्रातःकाल गश्ती में प्रस्थानित पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक प्रकाश सेठ को सशस्त्र बल के साथ संगरी घाटी में चेकिंग लगाई गई। प्राप्त हुई थी कि आज सुबह चतरा से होकर के बिहार की ओर एक डाक पार्सल गाड़ी है जो आप देख सकते हैं, बोलेरो पिकअप है, इसमें अवैध शराब की ट्रांसपोर्टेशन की सूचना थी। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी सदर मनोहर करमाली एवं पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश सेठ विकास पासवान के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने यादव होटल के पास चेक नाका लगा करके वहाँ पे जांच करना शुरू किया। देख करके एक BR 09H6143 नंबर की गाड़ी पुलिस को देख के भागने का प्रयास किया। जब उसे पीछा किया गया तो संगरी घाटी में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पर उसमें लगभग 40 पेटी में मैकडोवेल कंपनी का शराब है जो आप देख सकते हैं। इसका कुल 955 बोतल बरामद किया गया है। कुछ शराब इसमें से टूट भी गया है बोतल में। मौके वारदात से वहाँ के ड्राइवर और खलासी भाग गए हैं। संबंधित हम लोग जितने भी हैं इसको सीज करके वहाँ से ले आए हैं। FIR दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है और अनुसंधान के क्रम में हम लोग यह चीज़ों को लाएंगे। इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग अनुसंधान के क्रम में लाके खुलासा करने का काम करेंगे। हम लोग किसी की गिरफ्तारी हुई क्या सर? नहीं, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, लेकिन उम्मीद करेंगे जल्दी इस कांड का खुलासा हम लोग करते हैं। इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते, लेकिन कुल 955 बोतल है। कुछ 180 ml के, 375 ml के और कुछ 750 ml के बोतल हैं। कहाँ से कहाँ जा रहा है? अभी क्लियर नहीं पता चल पा रहा, लेकिन बिहार की ओर ले जाने की सूचना मिली थी। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के आह्वान और अपनी लंबित मांगों की मंजूरी की मांग को लेकर प्रदेश भर में चल रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों के आंदोलन को आज 1 महीना पूरा हो गया है। 1 महीने से मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बयाना में भी सभी सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्मचारियों की कुर्सियां खाली देखी जा रही हैं। ऐसी स्थिति के चलते सभी सरकारी कार्यालयों में सरकारी कामकाज भी ठप पड़ा है और इन कार्यालयों में अपने कामकाज के लिए आने वाले लोगों को निराश होकर बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले दिनांक 17 अप्रैल से सिपरा पथ पर हमारी मांगों के संबंध में लगातार महापड़ाव किया जा रहा है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 मुख्य मांगों के परिप्रेक्ष्य में हमने इनके जन्मदिन पर भी 1072 यूनिट ब्लड डोनेट किया था। हमारा इनसे आग्रह है कि LDC का मूल वेतन 25,500 किया जाए और 3600 पे ग्रेड हमें दी जाए तथा हमारी योग्यता स्नातक की जाए। हम बार बार हर संवर्ग मंत्रालय संवर्ग बार बार मुख्यमंत्री से यही अपील कर रहा है कि जल्दी इस आंदोलन को समाप्त किया जाए एवं आम जन को राहत पहुंचाई जाए। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सूरजपुर के कोयलांचल क्षेत्र जरही भटगांव के कॉलोनी वासी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जहां कोल माइंस की कॉलोनियों में पानी सप्लाई नियमित नहीं होने से श्रमिक आक्रोशित हैं। ऐसे में HMS श्रमिक संगठन के द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते नजर आए। वहीं पानी की समस्या 3 दिनों में दूर नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते नजर आए। वहीं पूरे मामले में कंपनी के आला अधिकारी मीडिया से दूरी बनाते नजर आए हैं। HMS का धरना प्रदर्शन कोयला मजदूर सभा का है और समस्या ये है कि कॉलोनियों में पानी विगत मार्च से ही नहीं मिल रहा है। 4 दिन 5 दिन पर पानी मिल रही है। लगातार प्रबंधन को महाप्रबंधक को आगाह किया गया मगर कोई इनके द्वारा समाधान नहीं निकाला गया। कुछ फोरमैन खदान गए, देख के आए कि बंद फेस में पानी है। हालांकि वो पानी पीने लायक नहीं है मगर फिर भी भाई नहाने धोने का काम कर सकता है। उसके बाद महाप्रबंधक ने एक PK द्विवेदी हैं, सिविल विभाग के SC हैं, उन्होंने कहा कि पाइप मंगा के टेंडर कर दो। तो मार्च का पाइप अब आया। इमरजेंसी में कंपनी पाइप सप्लाई करना है कंपनी को। कोरबा से पाइप आना था, मार्च का ऑर्डर दिया, अभी पाइप आया है और बिछेगा तब जब पानी खदान में हो जाएगा, पूरे बारिश हो जाएगी तो बिछेगा। उद्देश्य पानी पहुंचाना नहीं है, उद्देश्य उसमें जो ठेका होगा उसमें कमीशन का है मामला। यहाँ मजदूरों से कोई लेना देना नहीं।
डी टाइप और सी टाइप क्वार्टरों में प्रतिदिन पानी दिया जा रहा है, जिसमें अधिकारी रहते हैं। मगर वहीं बी टाइप माइनस क्वार्टर जहां मजदूर रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, वहां 7 दिन में पानी मिल रहा है। ये तो नगर पंचायत की नलें 1 घंटा खुलती हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, उससे किसी तरह लोग काम चला रहे हैं। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।